हेलो, गुड मॉर्निंग। एक नया सेशन है आपके लिए, वो है पास्ट टेंस सेंटेंसेस पे। इंग्लिश बोलना थोड़ा मुश्किल है तब जब आपके इर्द गिर्द कोई हो ही ना बोलने वाला, और ग्रामर समझना आसान है। क्यों? क्योंकि ग्रामर आपको पढ़ना और याद करना है बाकी सब्जेक्ट्स की तरह। तो अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो बेटर है कि आप बोलना शुरू करिए, ग्रामर अपने आप सीखते चले जाएंगे। बट अगर आप इंग्लिश बोलेंगे नहीं तो ग्रामर का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जो टॉपिक आज का है पास्ट टेंस सेंटेंसेस। पास्ट टेंस के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था इससे पहले कि पास्ट टेंस वो बातें होती हैं, पास्ट टेंस में वो बातें आती हैं जो बीती हुए समय में हो चुकी हैं। उन बातों को कहते हैं जो बीत चुकी हैं। प्रेजेंट टेंस से उनका लेना देना नहीं है, फ्यूचर से उनका लेना देना नहीं है। बातें सुनिए, पास्ट की कोई बात होती है वो पास्ट में होती है। तो मैंने खाना खाया था, ठीक है, पास्ट है। मैं खेलने जाऊंगा, ये पास्ट नहीं है। मैं खेलने गया था, ये पास्ट है। तो इस तरह से सेंटेंसेस वो जो हो चुके हैं, अब उस समय को वापस नहीं लाया जा सकता है, वो समय को बोलते हैं पास्ट टेंस। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं ना जो आपके पास्ट टेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ग्रामेटिकली आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं इसको समझ के कि पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हम कैसे फ्रेम करते हैं, कैसे उनका स्ट्रक्चर बनता है और क्या चीज़ हमको नहीं करनी है, आज हम वो सीखेंगे। तो व्हाट नॉट टू डू आपको मैं आज बताऊंगा कि पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में आपको क्या नहीं करना है। तो पास्ट टेंस सेंटेंसेस का पहला सेंटेंस हम उठाते हैं एज इट इज, डिड यू फिनिश्ड योर होमवर्क। आप इसको ट्राई करिए कि इसमें सही क्या होगा, आप लिखिए, उसके बाद जब मैं लिखूंगा तो आप कंपेयर करिएगा। तो डिड यू फिनिश योर होमवर्क, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, मीनिंग निकालनी होती है अपने नेटिव भाषा में। जैसे मेरी नेटिव भाषा हिंदी है तो मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, डिड पहले आ गया तो क्वेश्चन बन जाएगी। डिड यू, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, खत्म कर लिया है, पूरा काम कर लिया अपना होमवर्क, ये पूछा है क्वेश्चन मार्क के लास्ट में। यहाँ पर गलती मैं बता देता हूँ और आप उसको जज करिएगा कि आपने भी सही मारा था कि नहीं। ये ही गलती यहाँ गलती। तो ये सेंटेंस में इन 5 सेंटेंस में सब गलत है। आपको जज करना है कि सही बात क्या होगी। चलिए, मुझे लगता है पॉज करके आपने चेक किया होगा ऑलरेडी। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको बताता हूँ कि क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है, पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में कोई भी सेंटेंस आप लिखते हैं उसमें 2 बार पास्ट टेंस का वर्ड नहीं आता है। ठीक है, यू पहला सेंटेंस है। अगर इसके मुताबिक चले अब हम कि एक सेंटेंस में 2 पास्ट टेंस के वर्ड्स हमको नहीं लाने हैं, ये रूल है हमेशा के लिए। पहला सेंटेंस है डिड, ये एक पास्ट टेंस का वर्ड है डिड। डिड यू फिनिश्ड, अगेन ईडी वाला वर्ड आ गया पास्ट टेंस का। हमको पता है पास्ट टेंस वाले वर्ड में ईडी लगाते हैं हम। ये वर्ब का फॉर्म है और वर्ब का ये पास्ट वाला फॉर्म है, तो ये सही बात नहीं है। यहाँ पर सही बात क्या होगी, फिनिश। ये ईडी नहीं आएगा। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, ये सही तरीका है पूछने का कि क्या तुमने वो काम कर चुके हो। दूसरा, दे डिडंट कॉल्ड, आपको 2 पास्ट टेंस के वर्ड्स या सेंटेंसेस एक ही सेंटेंस में नहीं लाने। यहाँ पर डिडंट, डिड फिर से आ गया पास्ट और उसके बाद एक और आ रहा है, तो हमको ये ईडी हटाना होगा, ईडी गलत है, तो यहाँ पर आएगा कॉल, यहाँ पर आएगा कॉल। फिर अगेन डिड एक वर्ड आ चुका है, हैड नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, ये आपके लिए थोड़ा चैलेंज हो सकता है, आप ट्राई करके देखिए एक बार। डिड यू हैड योर लंच, यहाँ क्या आना चाहिए, डिड यू हैड योर लंच। इस थर्ड सेंटेंस में अगर आप इसको समझें ठीक से तो ये देखिए कि हिंदी में ये क्या बोल रहा है सेंटेंस। हिंदी में ये सेंटेंस बोल रहा है डिड यू हैड लंच, तुमने अपना खाना खाया। सवाल पूछा गया ये उम्मीद करके कि उस तक बीते समय में खा चुके होंगे, ये पूछा गया सवाल। तो डिड यू, मैंने पूछा एक और पर्सन से, मतलब सेकंड पर्सन सिंगुलर वाला वर्ड है यहाँ पर आ रहा है। ठीक, तो मैंने बताया कि डिड के साथ एक और पास्ट टेंस का वर्ड नहीं आएगा, तो ये तो नहीं आएगा। तो डिड यू और यहाँ पर लंच,
क्या तुमने लंच किया? तो हम पूछते हैं डिड यू, यहाँ पर आएगा या तो हैव या तो हैज, इन दोनों में से क्या आएगा? अगर ये मैंने यू के लिए इस्तेमाल किया, सेकंड पर्सन सिंगुलर के लिए मैंने इस्तेमाल किया है कोई बात, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर हैज आएगा कि हैव, और हमको पता है कि जब वन पर्सन की बात हो या वन थिंग की बात हो तो हम वहाँ पर लगाते हैं हैज, अगर मोर देन वन है तो वहाँ लगाते हैं हैव। तो यहाँ सही आंसर बन जाएगा डिड यू हैव योर लंच, डिड यू हैव लंच, ठीक है, डिड यू हैव लंच, क्या तुमने खाना खाया? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद शी डिडेंट ईटेड चॉकलेट, शी डिडेंट ईटेड चॉकलेट, शी डिडेंट अगेन पास्ट टेंस है और ईटेड गलत है क्योंकि ईडी आ गया, तो ईट हो गया यहाँ पर। शी डिडेंट ईट चॉकलेट होगा, सही सेंटेंस है, ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट सेंटेंस है और ये स्ट्रक्चर भी एकदम परफेक्ट है। फिफ्थ और लास्ट हमारा, दे डिड नॉट रिटर्न होम टिल 10 o'clock, 10 बजे तक वो घर ही नहीं आए, ये सेंटेंस ने हिंदी में बोला है। उसके बाद दे, वो लोग, डिड, फिर से वही पास्ट टेंस का वर्ड है, नॉट रिटर्न, वो नहीं आए, तो दे डिड, इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं, डिडंट मतलब कॉन्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं, दे डिडंट रिटर्न, दे डिडंट रिटर्न होम टिल 10 o'clock। तो अब ये सारे सेंटेंस सही बन गए हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ही मैंने आपको काम की बात बताई है, क्योंकि अक्सर आप सेंटेंसेस में ये सोचते हैं कि अगर बीती हुई बात है तो फिनिश्ड वर्ड होना चाहिए, है ना, बीता हुआ समय पे बुलाया गया था तो ये ईडी होना चाहिए। तो इस तरह की बातों का आप ध्यान रखिएगा, ये नहीं आएंगी अगर ऑलरेडी एक वर्ड पास्ट टेंस का है सेंटेंस में, तो ठीक है। तो फोकस करिएगा इस पे, इसको नोट डाउन करिएगा, और प्रैक्टिस के बिना आप नहीं सीख पाएंगे इंग्लिश।